जय श्री राधे। हर हर महादेव। 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि का महापर्व बड़े विशेष और हर्ष उल्लास के साथ हम सनातनी भक्तों के द्वारा इस बार मनाया जाने वाला है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि यह जो शिवरात्रि आ रही है 144 वर्ष बाद आ रही है। महाकुंभ जैसे 144 वर्ष बाद आया है, ऐसे यह शिवरात्रि भी 144 वर्ष बाद आ रही है। तो आइए हम जानते हैं कि भगवान शिव को चंदन का तिलक कैसे लगाया जाता है और भगवान को चंदन क्यों पसंद है। दोनों बातें हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है। तो क्या आप जानते हैं कि चंदन क्यों पसंद है और चंदन का तिलक क्यों लगाना चाहिए, इससे हमें क्या फल की प्राप्ति होती है और भगवान भोलेनाथ इस चंदन से क्यों प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले जल अभिषेक के बाद हमारी पूजा यहीं से प्रारंभ होती है। हम भगवान को चंदन लगाते हैं, फिर उसके बाद अन्य वस्तुएं अर्पित करते हैं। भगवान को अर्पित की जाने वाली वस्तुओं में लगभग 45 से 50 प्रकार की सामग्रियां हैं। हम प्रत्येक सामग्री का वर्णन आपको अलग अलग वीडियो में करेंगे। उन वस्तुओं को क्यों चढ़ाया जाता है, अभी हमने पिछली वीडियो में बताया था कि लगभग ये 40 वस्तुओं के नाम बताए थे कि ये भोलेनाथ पर चढ़ती है और कौन सी वस्तु नहीं चढ़ती है यह भी बताया था। लेकिन हम अगली वीडियो में फिर आपको बताएंगे कि इन वस्तुओं को चढ़ाने से क्या होता है और जिन वस्तुओं का शास्त्र में निषेध है उनको अगर आप चढ़ाते तो क्या होता है और नहीं चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको चंदन की महिमा बताने जा रहे हैं। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ शिवलिंग पर आप चंदन कैसे लगाएं। इसके दो प्रकार से चंदन लगाने का दो प्रकार बताया गया है। शास्त्रों में पुराणों में दो तरीके बताए गए हैं, मध्यमा और अनामिका। मध्यमा आपकी ये वाली उंगली है, अनामिका आपकी ये वाली उंगली है। तो मध्यमा और अनामिका और ये आपकी तर्जनी उंगली है। पहला प्रकार, इस तरह से चंदन लगाइए। चंदन तीनों उंगलियों में यहां लगाइए आप ऐसा, और इस उंगली को अलग कर लीजिए। अब इस उंगली और इस उंगली से आप को बाएं से दाएं की ओर चलना है और जो भगवान को त्रिपुंड लगाते हैं वो ऊपर लगा, तीन रेखाओं को त्रिपुंड कहते हैं। तो तीसरी रेखा आपको कब लगानी है यह भी हम बताएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। ये मध्यमा और ये अनामिका, इन दो उंगलियों से आपको बाएं से लेकर के दाएं तक इस तरीके से आपको तिलक लगाना है। अब बचती है आपकी तर्जनी उंगली जो यहां पर चंदन लगा हुआ है। इसे दाएं से लेकर के आप बाएं ऊपर लेकर के चलिए। भक्तों, तर्जनी का चंदन त्रिपुंड में सबसे नीचे से क्यों लगाया जाता है इसका महत्व हम आपको बता रहे हैं। आप कितने ही नीचे दलदल में गिरे हो, आप कितनी ही परेशानियों से घिरे हुए हो, कितनी ही मुसीबतों का पहाड़ आपके सिर पर रखा हुआ, मेरे भोले बाबा आपको नीचे से ऊपर कर देंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो सबसे आखिरी में आपको तर्जनी उंगली में लगा हुआ चंदन दाएं से बाएं की ओर लगाना है और मध्यमा और अनामिका जो है इनको बाएं से दाएं की ओर लाना है। बाद में थोड़ा सा चंदन लेकर के इस तरह से ओम सीधे हाथ पे बना देते हैं ताकि त्रिपुंड खाली ना रहे, और यही बाएं तरफ भी कर देते हैं, त्रिपुंड पूर्ण हो जाता है आपका। अब भगवान को कितने प्रकार के चंदन पसंद है। भगवान भोलेनाथ का सबसे पसंदीदा रंग है सफेद, व्हाइट कलर। व्हाइट कलर का आप उपयोग सोमवार के दिन तो अवश्य ही करना चाहिए। बाकी दिन आप अष्टगंध चंदन का तिलक लगाइए, लेकिन सोमवार के दिन भगवान को सफेद रंग का चंदन आप अवश्य लगाइए। और तरीका यही है जो हमने आपको बताया। पीले कलर का चंदन से आप पूजन कर सकते हैं। रक्त चंदन की बात आती है
लाल रंग का चंदन। यहां दो मत आए हैं। पहला मत आया है कि भगवान भोलेनाथ बैरागी हैं, तपस्वी हैं और लाल रंग सौभाग्य का प्रतीक होता है, इसलिए यह चंदन नहीं लगाया जाता है। ऐसा कुछ लोगों का मत है, लेकिन शास्त्र स्कंद पुराण में वर्णन आया है महेश्वर खंड में कि रक्त चंदन भगवान को लाल रंग का चंदन बहुत पसंद है। लाल रंग में कुमकुम आपको नहीं लेना है, भगवान पर भोलेनाथ पर कुमकुम नहीं चढ़ता है। तो शायद महात्माओं ने, संत और विद्वान पुरुषों ने उस लाल रंग का वर्णन इसी तरह से किया कि आप भ्रमित ना हो, इसलिए उन्होंने लाल रंग में मनाही कर दी, निषेध कर दी, क्योंकि आम भक्तों को बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती है। तो जो घिसने वाला चंदन होता है, लकड़ी वाला चंदन होता है, आप उस रक्त चंदन का उपयोग कीजिए। भगवान इन तीन चंदन से, तीन प्रकार के चंदनों से बहुत प्रसन्न होते हैं। भस्म का चंदन लगाने से और सफेद रंग का चंदन लगाने से आपके राहु दोष से आपको मुक्ति मिलती है, राहु दोष दूर होता है। अब भगवान को चंदन प्रिय क्यों है? भगवान भोलेनाथ ने जिस समय कंठ में विष को धारण किया था, तब उस समय तापमान, उस कंठ में विष को रखने के कारण शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ गया था। चंदन शीतलता प्रदान करता है। चंदन का गुण होता है शीतलता प्रदान करना। अपने आप में चंदन शीतल होता है। तब देवताओं ने भगवान भोलेनाथ पर चंदन लगाया था। जल भी इसी तरह से। तो हम जल की व्याख्या आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि जल का अभिषेक भगवान को क्यों प्रिय है। अब चंदन लगाने से आपको क्या क्या फायदे होंगे, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। इस तरह से चंदन अगर आप लगाते हैं, जैसा कि हमने विधि बताई है, विधान बताया है, तो आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। जीवन में तरक्की के नए नए रास्ते आपके खुलते जाएंगे। घर में जितने प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है, उनका निष्कासन होना चालू हो जाता है। नकारात्मकता जो है वो दूर होती है। इस भाव से भी चंदन अर्पित किया जाता है। और कि चंदन में सुगंध बहुत होती है। भगवान को सुगंध प्रिय है, तो हम चंदन अर्पित करते हैं। और जब हम चंदन अर्पित करते हैं तो ये एक भाव रहता है कि हे प्रभु, जिस तरह से यह सुगंधित चंदन हम आपको अर्पित कर रहे हैं, इसी तरह से आप हमारे जीवन में कई प्रकार की सुगंध भर दीजिए। और इस तरह से भगवान को जब आप शीतलता प्रदान करते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में भी शीतलता आ जाती है। देखिए, जो आप देंगे वही पाएंगे, ये संसार का नियम है, यह प्रकृति का नियम है। चंदन का तिलक भगवान को अर्पित करने से सबसे मुख्य बात यह है कि समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है। आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं, सुख समृद्धि आती है, तरक्की आती है, और इस तरह से आपका भाग्य उज्जवल होता है। तो ध्यान रखिए भक्तों कि चंदन पूजा का एक विशेष और महत्वपूर्ण पदार्थ है, वस्तु है। पूजा इसी से प्रारंभ होती है, बाकी वस्तुएं बाद में अर्पित होती है। तो चंदन लगाने का अगर आपका विधान सही होगा, तो निश्चित ही आपको अच्छे कर्म फल की प्राप्ति होगी। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, कृपया सब्सक्राइब कीजिए, हमारी चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट करके अवश्य बताइए कि हम आपके लिए और किस तरह की वीडियो लेकर के आए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, श्री सीताराम, हर हर महादेव।